नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और विटामिन ए किससे मिलता है, तो दूध, दही, मांस, अंडा से मिलता है। विटामिन ए हरे सब्जियां, गाजर हो गया, इससे विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी को भी जान लेते हैं। तो विटामिन बी जो है इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2 करके कुल विटामिन 12 तक होते हैं। विटामिन बी 12 तक होते हैं, जैसे उनके अलग अलग नाम है। जैसे विटामिन 1 का है थायमिन, विटामिन B7 का जो है बायोटीन। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है जिनको आपको याद होना चाहिए। अब विटामिन सी यहाँ पर जो दिया है उसको बोलते हैं स्कर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। ये खट्टे पदार्थों की कमी से होता है, जैसे मसौड़े से खून निकलना है ना। और इसकी कमी को कैसे पूरा करते हैं, तो नींबू से, आंवला, इनसे विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। और विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है, ग्रीन हाउस प्रवाह का क्या मतलब होता है। तो ग्रीन हाउस प्रवाह का मतलब होता है, क्या होता है, वायुमंडल में O2 की कमी से ताप में कमी होना, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होना। ऑप्शन सी जो दिया है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा में कमी से ताप में कमी होना। या फिर ऑप्शन डी जो हो गया, वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वायुमंडल में अगर CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है तो ताप में भी वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है, आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय गुणवत्ता का रख रखाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट, कौन सी विधि समय की बचत करती है, कम उपकरणों द्वारा ही अध्यापक प्रयोग करके दिखा देता है, शिक्षक स्वयं प्रयोग करता है, आधा समय भी कम लगता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, सहयोग प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि। इसमें से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रयोग प्रदर्शन विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षक का सदाचारी होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन दिया है, बालकों को परिश्रम हेतु प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो क्या उपाय है, ऑप्शन ए में देखिए, परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करने वालों के उदाहरण दिए जाए, परिश्रम के महत्व पर व्याख्यान दिया जाए, परिश्रमी बालकों को पुरस्कार दिया जाए, या फिर स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर मालक स्वतः प्रेरित हो जाए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिश्रमी बालक को पुरस्कृत किया जाए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट करने से क्या होता है। कृषि में सहायता मिलती है, आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाता है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है, प्राकृतिक में संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी दृष्टि से समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है। तो समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है, ऑप्शन ए जो दिया है, लोगों से विशेष संबंध ही ना रखा जाए, केवल कुछ लोगों से ही संबंध रखा जाए, सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए, या फिर डी, अपने विश्वस्त लोगों से ही संबंध रखा जाए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, भूमि जल वायु, भूमि जल वायु क्या है ये, तो ये भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण हैं, तो किस लिए महत्वपूर्ण है,
वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए या सवाना के लिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए केकटक जैसे पौधे महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कौन एक भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण नहीं है? तो क्या नहीं है? वर्षा की मात्रा, अनियंत्रित जल का निष्कासन, मृदा अपरदन या गहन कृषि। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गहन कृषि। गहन कृषि करने से भूमिगत जल स्तर नहीं गिरेगा। 12वां क्वेश्चन देखिए। साल, सागवान, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? तो मानसूनी बायोम, मरुसागरीय, विषुवतरेखीय या मानसूनी सदाबहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी बायोम के वृक्ष है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट जो दिया है, प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। तो प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जलवायु, जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। दूसरा, प्रदूषण मानव की विकसित प्रक्रिया की देन है। ऑप्शन सी, आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो उपरोक्त सभी ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अनुशासित बालक प्रत्येक वस्तु या आंकड़ों के आदि के आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। तो क्या स्वीकार अस्वीकार करते हैं? ये करते हैं ये सभी निरीक्षण, तर्क, विश्लेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बालक परिपक्वता के रूप में तैयार नहीं होता है, विद्यालय की प्रत्याशाओं की पूर्ति करने के लिए विद्यालय प्रतीत होता है, तो क्या होगा? भय अंथी होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। वायु प्रदूषण से फैलने वाले रोग से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? औद्योगिक प्रदेशों की चतुर्दिक हरित पट्टी का विकास, घरेलू ईंधन के रूप में धुआं रहित ईंधन का उपयोग, उद्योगों की स्थापना आबादी क्षेत्र से दूर जाए। आंसर जो हो जाए इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए NCERT ने किसके निर्देश पर पर्यावरण शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर, प्रधानमंत्री के सर्वोच्च न्यायालय विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश। नेक्स्ट देखिए। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया था? वनों को विनाश से बचाने के लिए, वन्य जीवों को विनाश से बचाने, वन उत्पादों के संरक्षण के लिए या उच्च कोटि की इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए? करेक्ट आंसर होगा वनों को विनाश से बचाने के लिए। देखिए वनों को विनाश से बचाने के लिए वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक सप्ताह तक मनाया जाता है। ये 1950 से निरंतर चालू है। चलिए नेक्स्ट। जल से जल वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण कहलाती है। फिर चलिए नेक्स्ट। वाहनों से निकलने वाले निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो सर्वाधिक गैस जो है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड निष्कासित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड।